हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 19 अप्रैल 2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपका टॉपिक दिया गया है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर बाय अ केमिकल प्रोसेस इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो कंपाउंड्स हमारे बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं बच्चों, जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और ये केमिकल प्रोसेस से बना हुआ होता है। आपको ध्यान रखना है, इसका जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो केमिकल प्रोसेस से बना होता है, ठीक है। और इसमें बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट होता है, जो रेशियो होता है इसके मास का वो बिल्कुल फिक्स होता है। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और वाटर, ठीक है। उसके बाद है वाटर जो होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है आपका H2O। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो वाटर इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। All the substances that are present around us are made up of elements only। तो हमारे चारों तरफ जितने भी आप सब्सटेंस देखते हो बच्चों, सब के सब किससे बने हुए होते हैं? किसी ना किसी एलिमेंट से बने हुए होते हैं। लेकिन नेचर में, बट इन नेचर मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। लेकिन हमारे नेचर में जितनी चीज़ें हमें मिलती हैं वो ज़्यादातर या तो कंपाउंड से मिली हुई होती हैं, या फिर बनी हुई होती हैं, या फिर मिक्सचर से। उसके बाद इसके डिफरेंस दिए गए हैं, ठीक है, कंपाउंड्स और मिक्सचर के। जैसे फर्स्ट है, देयर आर फाउंड बाय अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। कंपाउंड जो होता है वो हमारा केमिकल प्रोसेस से बना हुआ होता है, बल्कि जो मिक्सचर होता है, नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। इसके फॉर्मेशन में किसी भी तरह का केमिकल प्रोसेस शामिल नहीं होता है, बल्कि ये पूरी तरह से केमिकल प्रोसेस से बना होता है। सेकंड है, देयर आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर। ये बिल्कुल प्योर होते हैं, बल्कि ये बिल्कुल इम्प्योर होते हैं, ठीक है। देयर आर साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर। फिर थर्ड है, देयर कॉम्पोजिशन आर ऑलवेज फिक्स और डेफिनेट प्रोपोर्शन। और उसके बाद इसमें है, देयर कॉम्पोजिशन आर नॉट फिक्स्ड इन कैन वेरी। तो इसमें बिल्कुल आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, बल्कि इसमें आपका फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। आप किसी भी अमाउंट में इसको मिला सकते हो, ठीक है। इसी तरह बाकी के डिफरेंस दिए गए हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट इन इट। उसके बाद नेक्स्ट है, दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। तो ये गैस और लिक्विड की फॉर्म में भी चेंज होता है एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन दे फ्रॉम अ मिक्सचर। तो हम मिक्सचर में किसी भी अमाउंट में डाल सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, किसी भी अमाउंट में। बल्कि जो हमारा कंपाउंड्स होता है उसमें क्या होता है? उसमें हमारा एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। नेक्स्ट है, इट्स कॉन्स्टिट्यूंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोसिस एक्स्ट्रा। तो इसमें कॉम्पाउंड जो कॉम्पाउंड है बच्चों, उसमें क्या होता है कि अगर हमें अलग करना है, ठीक है, अगर सेपरेट करना है उसे, तो हम सिर्फ केमिकल प्रोसेस से ही कर सकते हैं। अब मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। और इसकी अगर आपको मिक्सचर को अलग करना है बच्चों, अगर इसको सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा इवोपरेशन भी यूज़ करते हैं, सिविंग भी यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा। इसके एग्जांपल यानी कंपाउंड्स के आपके एग्जांपल हो गए वाटर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर, सल्फेट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आपको ध्यान रखना है, इसे यानी जो कंपाउंड्स है हमारा, उसे हम सिर्फ केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही सेपरेट कर सकते हैं, बल्कि इसको हम फिल्ट्रेशन वगैरह के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसको मतलब कि अलग सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कंपाउंड्स एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो आप इसका आंसर पूरा यहाँ से लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से लेके फर्स्ट का आंसर, ठीक है, पूरा एग्जांपल तक पूछा गया है तो यहाँ तक, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, आपको डिफरेंस बताना है कंपाउंड और मिक्सचर में। तो आप कोई भी 4 या 5 डिफरेंस लिख देना बच्चों, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सामने सामने लिखना, ठीक है। कोई भी 4 या 5 डिफरेंस लिख लेना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, इसमें आपको कंपाउंड्स को और मिक्सचर को अलग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड्स को देख लेते हैं। वाटर हमारा एक कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट है, शुगर भी हमारा एक कंपाउंड है, सॉल्ट भी हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आपका एक कंपाउंड है। फिर हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो भी हमारा क्या है? एक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम मिक्सचर अलग कर लेते हैं। तो मिक्सचर क्या हो जाएगा? सॉइल हमारा एक मिक्सचर है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन भी हमारा एक मिक्सचर है।
एयर भी हमारा एक मिक्सचर है, मिल्क भी हमारा एक मिक्सचर है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रीक है वो भी हमारा एक मिक्सचर है, ठीक है। तो जिस पे कट लगा हुआ है आप मिक्सचर डाल के ऐसे मिक्सचर डालना अपनी नोटबुक में, TURES, और उसके बाद जिस पे कट लगा हुआ है वो नाम लिख देना और कंपाउंड्स डालना अपनी नोटबुक में इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद कंपाउंड्स लिख देना, ओके। जैसे वाटर लिख देना, शुगर लिख देना, सॉल्ट लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना, और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देना, ओके। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो।